झारखंड की राजधानी राजभवन के समीप हम मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कई स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग यहां पर खड़े हैं और यहां पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि अब जो सिस्टम कर दिया गया है झारखंड में वो यह है कि अगर निजी अस्पतालों में किसी के मरीज हैं तो उन्हें ब्लड के लिए अगर ब्लड की जरूरत होती है तो उसके लिए पैसे पे करने होंगे। और ये जितने भी स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग हैं ये लोग ब्लड कलेक्ट करके और सरकारी अस्पतालों को दिया करते थे, लेकिन अब जो निजी अस्पतालों में जिनके मरीज हैं या जो लोग हैं उन्हें ब्लड के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि पहले निःशुल्क मिल जाया करता था। तो आइए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगों को लेकर के आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये जो मांग बहुत पहले से चल रही है कि जो एसओपी है, जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है, जिसको लेके हम लोगों ने 2015 में पीआईएल किया था, उसके बाद काफ़ी डायरेक्शन निकले थे जिसको लेके ये जो धरना इस तरह तो नहीं करते थे, बट हम लोग दूसरे तरीके से मिलना, फेसबुक में, सोशल मीडिया की मदद से उन तक बात पहुंचाते थे कि ये अस्पताल की ड्यूटी है एज पर नेशनल ब्लड पॉलिसी कि उनका दायित्व है कि वो ब्लड अरेंज करें। जो रिप्लेसमेंट के लिए जो मरीज भटकता है, उसको डोनर नहीं मिलता है, जिस वजह से कमर्शलाइजेशन होता है, अनसेफ ब्लड सिस्टम में आता है, वो ना हो। और ये अस्पताल का दायित्व है। ब्लड इज पार्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसको ड्रग कहा गया है। ये एक दवाई है मरीज के लिए और उसको वहीं पे बेड साइड उपलब्ध कराना है। उसके लिए निर्देश यही था सरकार का कि ये शिविर लगाएंगे अस्पताल और अपनी जो जरूरत है वो शिविर लगा के अपने मरीज की पूर्ति करेंगे। और उसके साथ आप निजी ब्लड बैंक या सरकारी ब्लड बैंक जिनसे भी अपनी टाई अप करें और वो काम करें। वो तो अभी तक नहीं हो पाया, उसकी लड़ाई चली रही थी, तो ये एक नया संकल्प आ गया। संकल्प के रूप में भी ये आयुष्मान का कोई करप्शन बताकर ये संकल्प लाए हैं, जबकि वो चाहते थे तो आयुष्मान में जो अस्पताल सरकार से अगर निःशुल्क लेके भी कोई अस्पताल पैसे नहीं देते हैं तो वो उससे वसूल सकते हैं, ये तो उनका डेली वर्क है। या अगर कोई सरकारी अस्पताल से कोई मरीज जा रहा है बाहर प्राइवेट में, मजबूर हो रहा है पैसे देने के लिए, ये तो उनकी कमी है। इनको उसके लिए राज्यपाल महोदय के पास आके परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो पूरे संकल्प में देखेंगे कि कुछ भला नहीं हो रहा है, बस एक चीज उसमें ऐसी हो रही है जो विनाशकारी है। जो निःशुल्क ब्लड मिल रहा था वो लोगों को जो इसमें नहीं थे रिम्स या सदर में, लेकिन बाहर बहुत सारे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल भी हैं। बड़े अस्पतालों के लिए बड़े बड़े 14 ब्लड बैंक है जिनमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चार्ज है, वहां तो लोग जाते ही हैं, वहां भी भीड़ है। लेकिन 2 ऐसे अस्पताल सरकारी हैं जहां पे एक राहत है कि ब्लड निःशुल्क मिल रहा था पिछले 3 साल से। उसके पहले भी ये सिर्फ 350 सब्सिडाइज कराया गया था और ये 350 भी एनएचएम ने रिम्बर्स एक तरह से सपोर्ट किया था, तब वो निःशुल्क हो पाया। तो वो भारत सरकार के निर्देश से हुआ कि हम कैसे लोगों का रुझान जो है, कम से कम एक व्यवस्था जो सरकारी है वहां पे लाएं कि वहां लोगों को जब भी जरूरत हो ब्लड मिल जाए। जिस वजह से आज पूरे शहर के ब्लड बैंक को गिन लें, उससे ज्यादा ब्लड बैंक रिम्स और सदर में रहता है। ये सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो नियमित रूप से, और ये कोई एनजीओ नहीं है, ये सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। किन्हीं का कपड़े का दुकान है, किसी का कोई प्रोफेसर है, वो उस रुझान से कैंप करते हैं लोगों के लिए। तो ये जो आदेश है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के अगर अब हम सदर अस्पताल या रिम्स अस्पताल जाते हैं ब्लड के लिए तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो क्या किन किन आदेशों को निरस्त करने की मांग आप लोग यहाँ से कर रहे हैं? देखिए, हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर में मुख्यतः 4 मांग है। इसमें सबसे प्रमुख मांग है नेशनल ब्लड पॉलिसी को अनुपालित करना। और नेशनल ब्लड पॉलिसी को इस वजह से भी अनुपालित करने की जरूरत है कि हमारे प्रदेश में ज़्यादातर संख्या गरीब लोगों की है और गरीब लोगों को भटकना ना पड़े। जब कोई आदमी सरकारी ब्लड बैंक में जाता है, हम लोग सारा डेटा सिर्फ रांची के कंटेक्स्ट में ना देखें, हमको हजारीबाग को भी देखने की जरूरत है, गोड्डा को भी देखने की जरूरत है, पाकुड़ को भी देखने की जरूरत है। और नियम और कायदा जब भी बनता है तो उसको कंटेक्स्ट को देख के बनाया जाना चाहिए। तो नेशनल ब्लड पॉलिसी में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती होता है और उसको अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो अस्पताल का दायित्व है कि उसको ब्लड उपलब्ध कराए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी रीजन से, चूंकि मैं सड़क सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ तो वो एक बिंदु है जिस पे मैं विशेष गौर करता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी रीजन से किसी अस्पताल में जाता है जबकि उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर है, वो सेंसलेस है, उसके साथ कोई भी आदमी अटेंडेंट नहीं है, तो वो क्यों भटकेगा? और उसका भटकाव का ये सरकार क्यों इस तरह से नियम कायदा कानून बना करके उस भटकाव का फायदा उठाना चाहती है? गवर्नमेंट, वाइज गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू बिजनेस। यहाँ बिजनेस नहीं करने की जरूरत है, यहाँ लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। गवर्नमेंट दिस इज अ वेलफेयर स्टेट। तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल ब्लड पॉलिसी को रीडिफाइन किया जाए और उसको विजिट किया जाए। थैंक यू।
तो यहाँ सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उन्हें ये बातें सही लग रही हैं और कहा जा रहा है कि जो लोग ब्लड के लिए इधर उधर भटका करते थे अब उन्हें एक जगह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि इतने पैसों एक दर निर्धारित कर दी गई है और इतने पैसों में उन्हें ब्लड मिल जाएगी, मीन्स ब्लड की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं और इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।